बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन. ऊथिका ऑफ कॉकरोच इज सीक्रेटेड बाय. कॉकरोच में जो ऊथिका होता है उसको कौन सीक्रेट करता है? ए मशरूम ग्लैंड्स, बी कोलेट्रल ग्लैंड, सी जेनिटल पाउच ऑफ फीमेल, डी कॉन्ग्लोमेरेट ग्लैंड्स. तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा यहाँ, वो क्या हो जाएगा? ऊथिका. ये ऊथिका जो क्या होता है? ऊथिका ऑफ कॉकरोच. ऊथिका क्या होता है? एक तरह से एग शेल होता है, एग की जो कवरिंग होती है या एग केस होता है, ठीक है, जिसमें कि एग को प्रोटेक्ट करके रखने का काम ऊथिका करता है. अब क्या होता है, कॉकरोच में जो फीमेल कॉकरोच जो होती है उसमें फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन कॉकरोच में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है. मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल होती है, ये मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं. और ये जो ऊथिका बनता है वो किस में बनता है? फीमेल कॉकरोच में बनता है. तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि फीमेल कॉकरोच में 2 कोलेट्रल ग्लैंड मिलती हैं. तो जो लेफ्ट कोलेट्रल ग्लैंड होती है, एक कोलेट्रल ग्लैंड, और एक होती है राइट कोलेट्रल ग्लैंड. कोलेट्रल ग्लैंड, ठीक है. अब जो ये लेफ्ट वाली होती है ये सीक्रेट करती है मिल्की प्रोटीन को, मिल्की प्रोटीन सीक्रेट करती है. इसके बाद जो राइट कोलेट्रल ग्लैंड होती है ये क्या करती है? डाईहाइड्रोक्सीफिनॉल, डाईहाइड्रोक्सीफिनॉल को ये सीक्रेट करती है. अब ये क्या होता है? दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? ये एक स्कैलेरो ब्राउनिश कलर का ब्राउनिश स्कैलेरो प्रोटीन बना लेते हैं. क्या बना लेते हैं? स्कैलेरो प्रोटीन. और ये जो स्कैलेरो प्रोटीन होता है इसी को ही क्या बनाता है? ये इससे क्या बनता है? कॉमन एग केस, जिसको कि बोलते हैं ऊथिका. ऊथिका, ठीक है. इसको क्या है? ये क्या होता है? ये एग केस, ठीक है. तो हमें समझ में आ गया. और ये जो एग केस होता है यानी कि जो ऊथिका होता है वो क्या करता है? कंटेन्स 16 फर्टिलाइज्ड एग इन 2 रो, ठीक है. यानी 8 और 8 रो 16 एग्स फर्टिलाइज्ड एग को एक साथ रख सकता है और 2 रो में रखता है. 8 एक साइड रखता है और 8 एक साइड रखता है, ठीक है. और जो एक फीमेल होती है वो कितने ऊथिका बना सकती है? 15 से 40 ऊथिका बना सकती है अपने लाइफ टाइम में, ठीक है. तो हमारा जो अब क्वेश्चन देख लेते हैं. तो ऊथिका ऑफ कॉकरोच इज सीक्रेटेड बाय, तो हमारा क्या आंसर था? लेफ्ट कोलेट्रल ग्लैंड और राइट कोलेट्रल, मतलब कोलेट्रल ग्लैंड से सीक्रेट होता है. तो ऑप्शन बी इज कोलेट्रल ग्लैंड इज द राइट आंसर. अब आपका ऑप्शन ए है मशरूम ग्लैंड. तो मशरूम ग्लैंड क्या करती है? मशरूम, इसके शेप जो होती है मशरूम जैसी होती है, इसीलिए इसके ऊपर इसका नाम रखा गया है मशरूम ग्लैंड. जो मशरूम ग्लैंड होती है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होती है. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होती है, ठीक है. और ये क्या काम करती है? नरिश द स्पर्म, नरिशेस द स्पर्म को नरिशमेंट देने का काम जो काम करती है वो कौन करती है? मशरूम ग्लैंड. तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो नहीं होगा. अब है सी जेनिटल पाउच ऑफ फीमेल. जेनिटल पाउच ऑफ, ये फीमेल में मिलता है. पाउच ऑफ, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये फीमेल जेनिटल ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है. और ये क्या क्या करता है? जो इस फीमेल का जो 7th स्टर्नम होता है,
वो कैसा होता है, बोट शेप्ड होता है। इसके बाद 7th 8th और जो 9th स्टर्ना, ये आपस में मिलकर, ये तीनों आपस में मिलके 7th 8th 9th तीनों आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, जेनाइटल पाउच बनाते हैं, जो कि क्या काम करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। ओके, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब है कॉन्ग्लोमेरेट ग्लैंड। जो कॉन्ग्लोमेरेट ग्लैंड होती हैं, सी ऑप्शन है आपका, कॉन्ग्लोमेरेट ग्लैंड्स। ये जो होती है, ये भी पार्ट होती है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट होती है। और ये क्या करते हैं, ये कुछ ऐसा सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं जिससे कि फॉर्मेशन होता है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ स्पर्मेटोफोर, फॉर्मेशन ऑफ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ स्पर्मेटोफोर। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो हमारा ootheca ऑफ कॉकरोच किससे बन रहा है, कोलेट्रियल ग्लैंड। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।